आप मैं कुछ इसमें जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। यदि तुम्हारे मन में शांति है तो संसार में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। यदि यदि तुम अपने अहंकार को त्याग दो तो सब तुम्हारे सहायता करेंगे। कबीर कहना चाह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई भी हमारा बैरी है नहीं। असली में कोई भी नहीं है। दुश्मन, शत्रु, बैरी कोई भी नहीं है। सिर्फ सिवाय वो बैरी हमें दूसरों में दिखता है तब जब हम अपने बैरी होते हैं। जो व्यक्ति अपना बैरी है कहीं ना कहीं, चाहे वो कुछ प्रतिशत ही क्यों ना हो, चाहे 2%, 4%, 50%, अगर आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अगर आप खुद के ऊपर हिंसा कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, भौतिक, मानसिक या शारीरिक, कोई भी, या आध्यात्मिक, अगर आप किसी तल पे अपने ऊपर आप हिंसा कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपने आप से अभी पूर्ण प्रेम नहीं करते। अगर आप पूर्ण प्रेम नहीं करते खुद से तो आप अपने बैरी हैं, उतने ही मात्रा में जितनी मात्रा में आप खुद पर हिंसा करते हैं। और अगर हम अपने बैरी हैं तो हम किसी दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। उस मित्रता में भी शत्रुता छिपी रहेगी। हम कितना भी कोशिश करें, दिखाएं कि वो मित्र है हमारा, हमारे भीतर एक द्वंद्व रहेगा जो हमें याद दिलाएगा कि इससे पूरी तरह से विश्वास नहीं करना, इस पर पूरा प्रेम नहीं लुटाना। हमारे अंदर एक कृपणता, एक कंजूसी बनी ही रहेगी, क्योंकि वो शत्रु उस मात्रा में हमारे भीतर हमने पैदा किया जिस मात्रा में हमने स्वयं को प्रेम करने से वंचित किया। अगर 30% आप स्वयं को प्रेम करने में असमर्थ हैं तो उतने ही 30% ऊर्जा का एक शत्रु आपके भीतर पैदा होगा और आप उससे खुद पर हिंसा करेंगे। और बाहर किसी भी इंसान से आप मिलेंगे तो उसको भी अधिकतम 70% प्रेम कर पाएंगे और 30% शत्रुता के कांटे हमेशा गड़ेंगे आपको। आप कितना भी है उसको गले लगाएं, आपको उसकी 70% फूल वाली दोस्ती महसूस होगी और 30% कांटे भी आपको गड़ते रहेंगे। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर मन शीतल है, अर्थात अगर आपको स्वयं से प्रेम है, तो आपके भीतर ही शत्रु नहीं। अगर आपके भीतर शत्रु नहीं तो बाहर भी नहीं। ये आपा तो डाल दे। आपा अर्थात ये अभिमान, ये जो अहंकार कि मैं हूं, ये मैं, आपा एक दम होता है। ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। जो व्यक्ति अपने मन को शीतल करके अपने अपने अभिमान को हटा दे तो इस संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं बचता और हर कोई उस पर दया करता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो फिर उस पर दया ना करे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शत्रु मिट जाएं तो इसके लिए हमें हथियार रखने की ज़रूरत नहीं कि हम शत्रुओं को मार दें, युद्ध करें, सीमा पर आर्मी बिठा दें। इस देश के, इस देश के, इस धर्म के, इस दुनिया के शत्रुओं हैं, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कोई हमारा बैरी है, किसी ने हमारा नुकसान किया, किसी ने ठगी की, तो वो हमारा शत्रु है, उसको मिटाएं नहीं। अगर हमने मिटा भी दिया तो भी हमारे भीतर वो शत्रुता का जो हमारा जो मन है, हमारा खुद का मन का जो 30% भाग है जिस पर हमने अभी नियंत्रण नहीं किया, जिसको अभी पूर्ण प्रेम नहीं किया, उसकी अपने भीतर के शत्रु को हम नहीं मिटा पाएंगे। अगर भीतर का शत्रु नहीं मिटा तो बाहर शत्रुता हमेशा बनी ही रहेगी। तो बात है स्वयं को प्रेम करने की,
एक बार अगर आपने स्वयं को प्रेम कर लिया तो कोई और आपको नजर ही नहीं आएगा। उस पल आपको महसूस होगा कि इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, आप ही हैं और दूसरा कोई और नहीं है। वाणी से पहचानिए साम चोर की घास। वाणी से पहचानिए साम चोर की घास, अंदर की करनी से सब निकले मुंह की बात। सज्जन और दुष्ट को उसकी बातों से पहचानना जाता है, क्योंकि उसके अंतर मन का उसकी वाणी द्वारा पता चल जाता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार बनता है। वाणी को पहचानिए। कबीर कह रहे हैं कि जब आपसे कोई बात करता है या आप दूसरे से बात करते हैं तो आप वाणी को पहचानिए कि वाणी में क्या है। अगर वाणी में प्रेम है, क्रोध है, दया है, अभिमान है, शत्रुता है, प्रेम है, आप इसको पहचानिए कि जिसकी व्यक्ति में जो वाणी में होगा वो ही उसके भीतर होगा। वाणी से पहचानिए साम चोर की घास, क्योंकि जो उसके अंतर में होगा वो ही बाहर होगा। अंदर की करनी से सब निकले मुंह की बात। जो जैसा व्यक्ति भीतर है वैसा ही बाहर है। अगर आप अपने आप को एक दुकान समझें कि आपकी दुकान में पानी का व्यापार है, आप पानी बेचते हैं, तो अगर कोई आपसे माचिस खरीदने आएगा या आग से संबंधित कोई चीज़, तो क्या आप वो बेच पाएंगे? क्या उसे दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। जो आपके पास है, जो आपके भीतर है, वही आप दूसरों को दे सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से जो व्यक्ति प्रेम से भरा है, जिसके भीतर प्रेम से भरा है, जीसस ने कहा था कि जो सोता मीठे पानी से भरा हुआ है वो मीठे पानी का ही जल देगा। जो एक कुआं जिसमें खारा पानी है वो खारा पानी ही देगा। मीठे पानी का कुआं मीठा ही जल देगा। वैसे ही जो लोग भीतर हैं, जो भीतर से जो हैं, उनको उनके जल से पहचानिए, अर्थात उनकी वाणी से। कबीर कह रहे हैं वाणी के द्वारा हम उनके हृदय में चलती हरकत को, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में, उनके चित्त में बसी वेदना को या प्रेम को ठीक ठीक जान सकते हैं। किसी को भी वाणी से कैसे जांचा जाए ऐसा बता रहे हैं। और दूसरों को ही नहीं, हमें अपनी वाणी को भी जांचना चाहिए। अपनी वाणी को जांचना, क्या हम जब बोलते हैं उसमें शत्रुता है या प्रेम है, कड़वाहट है या मिठास है? जरा सोचिए कि आप मीठे कुएं के सोते हैं या खारे पानी के सोते हैं? जरा सोचिए, अपने आप से सवाल करिए। एक बार आपने अपनी वाणी में इसकी परीक्षा करना शुरू कर दिया, इसका शोध आपने समझना शुरू कर दिया, तो ही आप दूसरे की वाणी में भी इसका ठीक ठीक निराकरण कर पाएंगे।